लेकिन नौजवानों तक इस खैर को पहुँचाने का अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इतनी अहमियत रखता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों के पास ख़ुद तशरीफ़ ले जाते। ये नौजवानों का इकलौता शर्फ़ है, इनफरादी शर्फ़ है कि सारे मकातिब ज़िंदगी जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके हिदायत लेते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों के पास जाकर उनको हिदायत देते। और तारीख़ हमें ये बताती है, सीरत निगारों ने लिखा कि मदीना का जो क़याम है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो बिलुमूम हर वक्त सब के लिए हुज़ूर का काशाना रहमत जो है वो खुला होता, दरवाज़ा रहमत जो है वो खुला होता, लोग आते और अपनी उलझनों का हल पाते। लेकिन बुध का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ़्ते के अंदर नौजवानों के लिए मखसूस कर रखा। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुनासिब तरबियत और फ़िक्र मौजूद हो और जज्बा मौजूद हो तो शायद जितना इस खैर को पहुँचाने का अमल हमारे दौर में आसान है, इससे पहले किसी दौर में इतना आसान नहीं था। हमें सोशल मीडियम्स की ख़राबियाँ, उनकी आलाइशें, उससे पहुँचने वाले जो मुआशरे की आला अक़दार को नुकसान है, उन पर तो हमारी नज़र है, लेकिन इसके अंदर जो एक पॉजिटिव स्कोप मौजूद है हम उसकी तरफ शायद उस तरह नहीं देख पा रहे। राज़ ए फ़कीरां दी महफिल तो पाया, महफिल तो पाया, बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया, बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया। तो हर ज़माने में इंसान को अल्लाह की तरफ सफ़र इख्तियार करने में किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है, और जब तक बंदा बंदे के साथ जुड़ा रहता है, उसकी मजलिस के साथ जुड़ा रहता है, उसकी फ़िक्र के साथ जुड़ा रहता है, वो खैर पर रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम इंतहाई अहम है और ख़ास तौर पे जो शख्सियत हमारे साथ हैं, इंतहाई काबिल एहतराम, वाजिबुल एहतराम शख्सियत जनाब डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब से आज हम ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल है, उसके हवाले से ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और उसका जो इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे सीरत के हवाले से डॉक्टर साहब की जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, दुनिया भर में जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का काम कर रहे हैं, उस हवाले से हम आज जानना चाहेंगे किस तरह हम अपनी नौजवान नस्ल को सीरत के साथ जोड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत नशिस्त जो डॉक्टर साहब जिसका एहतमाम करते हैं, ज़िंदा दिला, उसके ऊपर हम आज बात करें। डॉक्टर साहब वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, याद आवरी का शुक्रिया सर, आपकी आमद का शुक्रिया जनाब। आपकी निस्बत से, आपके दोस्तों से, आपके सामीन नाजरीन से बात करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा मौजू है, चूँकि सोशल मीडिया का एक दौर है, डिजिटल दुनिया है, हर बंदा डिजिटली अटैच्ड है, और एक डिसइंफॉर्मेशन का एक समंदर भी है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन है वहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन भी है, और हक़ाइक़ से हट के चीज़ें पेश की जाती हैं। फिर उसके बाद नौजवान नस्ल जो है वो जज्बात में भी आती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम जो हमारी यूथ है उसको हम किस तरह डायरेक्शन के ऊपर ला सकते हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर? बिस्मिल्लाह रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी ज़माने का जो सदाबहार मौजू है, आज आपने उसका एक दफ़ा फिर इंतखाब किया है, क्योंकि किसी भी मुआशरे के अंदर जितनी भी गुफ्तगू है, जितनी भी ज़ेर बहस लाए जाने वाले नुकात हैं, उन सब का बुनियादी मंबा और मकसद ये हुआ करता है कि सोसाइटी के अंदर एक खुशगवार, मुस्बत, ज़्यादा देर तक रहने वाली तब्दीली जो है वो रूनुमा की जा सके। दुनिया के सारे मुकालमों का हासिल और नस्बुलैन, आला तरीन नस्बुलैन यही हुआ करता है कि उस गुफ्तगू के हासिल के तौर पे मुआशरे के अंदर तब्दीली आए। और हम ये जानते हैं, और तारीख़ हमें ये अपने हर मोड़ पर ये सबक देती हुई नज़र आती है, ये रहनुमाई करते हुए नज़र आती है कि हर ज़माने में जिस नस्बुलैन को नौजवानों ने कबूल किया, दर हकीकत आगे चल के वही उस मुआशरे के अंदर तब्दीली का ज़रिया बना। और इसी हकीकत को पेश नज़र रखते हुए हम देखते हैं कि दुनिया भर के जितने भी मुस्ले आए, जितने रहनुमा आए, जितने रेवोल्यूशनर्स आए, रिफॉर्मर्स आए, उन सब ने अपने अपने ज़माने के नौजवानों को मुखातिब करने की और मुतासिर करने की कोशिश की। सीरत के एक अदना तालिब इल्म के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इंसानी तारीख़ में जिस एक हस्ती ने सबसे ज़्यादा इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जिसके पैगाम पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बात की गई और तवज्जो से बात सुनी की गई, और जिसकी बात को मनो अन एक बहुत बड़ी तादाद में इंसानों ने उसे अपनी महवर जाँ बना लिया, वो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। और हुजूर की ज़िंदगी में भी इबलाग का जो दायरा है वो बहुत वुसअत में है। हम ये देखते हैं कि
अपने ज़माने के सारे मीडियम्स जो हैं उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये क्या खुशगवार बात है, और मैं ये समझता हूँ कि हर ज़माने के जो नौजवान हैं उनके लिए इस एक अमल में, रसूल रहमत की ज़िंदगी के एक अमल में एक आला दर्जे की, मैं इसे कह सकता हूँ कि एक इज़्ज़त अफ़ज़ाई पाई जाती है। आप ये देखिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाते हैं तो तमाम शोबाए ज़िंदगी ने उनके पास आकर हिदायत और रहनुमाई वसूल की। यानी बच्चे थे तो उन्हें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना पड़ता और हुज़ूर से कुछ सीख के जाते। हत्ता कि ख़वातीन जिनकी आमदोरफ़्त निस्बतन महदूद थी, लेकिन वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और हुज़ूर से कुछ सीख कर जाती हैं। हत्ता कि जो मुआशरे के बुज़ुर्ग थे, जो ताजिर थे, जो रहनुमा थे, जो सियासी समाजी रहनुमा थे, जो कबाइल के सरदार थे, उन सब को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह तक आना पड़ता और फिर वहाँ से फैज़ लेके जाते। लेकिन नौजवानों तक इस खैर को पहुँचाने का अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इतनी अहमियत रखता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों के पास ख़ुद तशरीफ़ ले जाते। ये नौजवानों का इकलौता शर्फ़ है, इनफरादी शर्फ़ है कि सारे मकातिब ज़िंदगी जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके हिदायत लेते, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों के पास जाकर उनको हिदायत देते। और तारीख़ हमें ये बताती है, सीरत निगारों ने लिखा कि मदीना का जो क़याम है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वैसे तो बिलुमूम हर वक्त सब के लिए हुज़ूर का काशाना रहमत जो है वो खुला होता, दरवाज़ा रहमत जो है वो खुला होता, लोग आते और अपनी उलझनों का हल पाते। लेकिन बुध का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ़्ते के अंदर नौजवानों के लिए मखसूस कर रखा था, नौजवानों के लिए। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में नौजवानों की अहमियत का ये आलम था कि हुजूर उनको हिदायत और ये खैर जो अल्लाह की तरफ से उनके पास अमानत थी, उनकी अल्लाह की मखलूक के लिए, उसे नौजवानों को पहुँचाने के लिए उनके खेल के मैदान तक हुजूर पहुँचते। हुजूर उनके खेल के मैदान में इब्तदाई दिनों में जाना शुरू हुए और वहाँ उनके साथ गुफ्तगू करना शुरू हुए। और फिर तारीख़ के बहुत सारे मोहकम हवाले हमें ये भी बताते हैं कि हुजूर उनके साथ खेल में शरीक होते और उनके साथ एक बॉन्डिंग डेवलप करते, उन्हें अपने साथ जोड़ने की एक जो है वो एक मश्क उसका हिस्सा बनाते। और जब वो नौजवान हुजूर के अखलाक से, हुजूर की अक़दार से मुतासिर होकर हुजूर के साथ उनके दिल जुड़ना शुरू होते, तो फिर हुजूर उनके उस दिल का वो जो उनका प्याला है जब वो शफ़ाफ़ हो जाता हुजूर की तरफ से, तो हुजूर उसके अंदर हिदायत का नूर जो है वो दाखिल करते। कैसा खूबसूरत अंदाज़ है। बेशक बेशक मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसमें नौजवानों की इस आला दर्जे की इज़्ज़त अफ़ज़ाई। अरबों के अंदर एक रिवायत था और शायद ये दुनिया के सारे मुआशरों का एक अलमिया है कि मशावरत के वक्त ये समझा जाता है कि जो आदमी बहुत जहाँ दीदा है और जिसने बहुत दुनिया देख रखी है, दुनिया के जिसे कहते हैं ना बहारों ख़िज़ा के कई चक्कर देख रखे हैं, जिसने ज़िंदगी के सारे मौसमों को सामना कर रखा हो, वो लोग ही शायद कोई बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। इसीलिए उनसे मुशावरत की जाती थी। और अरबों में रिवाज था कि जब किसी अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू होती और कोई फ़ैसला लेना होता तो बुज़ुर्गों को इकट्ठा किया जाता। आज भी दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद में ये रिवायत पाई जाती है कि लोग बड़े जो हैं, बड़े बुज़ुर्ग आपस में मशवरा करते हैं। लेकिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो एक बहुत नुमायाँ तरीन पहलू है, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपने मुआशरे के सोशल टैबूज़ को एड्रेस किया है, इंसानी तारीख़ में किसी और रहनुमा और मुस्लिक को हम उस तरह अपने ज़माने के सोशल टैबूज़ को एड्रेस करते हुए, बल्कि हिट करते हुए कोई और हस्ती हमें नज़र नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशावरत के दौरान उस मुआशरे में जहाँ नौजवानों से बात करने का कोई तसव्वुर ही नहीं था, मशवरा करने का तसव्वुर ही मौजूद नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी मजलिस मशावरत में अल्लाह की कामिल हिदायत और बराह रास्त राब्ता होने के बावजूद, कामिल रोशनी होने के बावजूद, उस मशावरत के अमल में नौजवानों को बिल्कुल बराबरी की सतह पर जो है वो जगह अता करते और उनसे सवाल लेते और उनसे राय लेते और फिर उनकी राय को इज़्ज़त देते, अहमियत देते। और अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी अपनी बुज़ुर्गी की वजह से उसका इस्तेमाल करते हुए नौजवान की राय को नातजर्बाकारी की नज़र करते हुए उससे सरफ़े नज़र करना चाहता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माकूल राय के पीछे खुद खड़े हो जाते और उसकी न सिर्फ हिमायत करते बल्कि हौसला अफजाई करते। तो मेरे करीम आका ने इस तरह इंसानी मुआशरे को खूबसूरतियाँ अता की हैं, रवैयों की शक्ल में भी, मिजाज की शक्ल में भी, आदात और अतवार की शक्ल में। ये जो मजलिस है ना, इसका ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा हिस्सा है। ये जो सही आदमी का सही आदमी तक पहुंचना है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वो सही आदमी तक पहुंचना जो है ना, इमाम गज़ाली ने कहा था कि जब सही आदमी तक पहुंच जाता है ना,
तो गोया वो वादी अमन में पहुंच जाता है। यानी अब उसे वो जो नफ्स के ख़तरे हैं ना, उनसे वो आज़ाद हो जाता है। हाँ हाँ, बात ये है कि गलत आदमी भी अगर सही आदमी के पास पहुंच जाए ना, तो कुछ वक्त के बाद वो भी सही आदमी हो जाया करता है। सही आदमी का यही कमाल होता है कि उस तक पहुंचने वाला गलत आदमी भी कुछ वक्त के बाद सही आदमी हो जाया करता है। और ये जो बंदी की ज़िंदगी में अहमियत है ना, ये इतना बड़ा राज है कि कोई इसको शायद ही समझ सके। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर अल्लाह चाहता ना, तो एक सुबह जैसे अल्लाह ने रसूल रहमत के कल्ब अतर पर कुरान को नाजिल किया ना और हिदायत कामिल कर दी, मुकम्मल कर दी, अल्लाह चाहता तो एक सुबह मक्के में सोने वाला हर शख्स सुबह हिदायत के साथ जागता और हर के दिल पे अल्लाह कुरान नाजिल कर देता। क्या उसकी हिदायत के लिए, अल्लाह के लिए क्या ये मुश्किल अमल था? यकीनन मुश्किल अमल नहीं था भाई। रसूल रहमत के कल्ब पे जैसे उतारा जा सकता था, अहले हिजाज में हर शख्स के कल्ब पे अल्लाह उतार सकता था कुरान। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने एक अज़ली अब्दी उसूल मुरतब कर दिए, तरबियत और अपनी तरफ आने का रास्ता भी मुतय्यन कर दिया कि वो हिदायत और खैर जो खालिसतन 100% इंसानों के लिए, जिसमें कुछ छुपाने वाला नहीं था, उसे भी एक शख्स के साथ मंसूब कर दिए। और मैं वो हमेशा इस राज में आपके सामीन को भी शरीक करना चाहूँगा, नाजरीन को भी, कि जब कोई शख्स कुरान पढ़ना शुरू करता है और उसका अल्लाह के साथ तारुफ़ और ताल्लुक़ मजबूत होना शुरू होता है, वो तारुफ़ जो ताल्लुक़ में बदलना शुरू हो जाता है, और कुरान के इख्तितामियों पे पहुँचते पहुँचते इंसान ये अपने अंदर एहसास महसूस करना शुरू करता है कि वो अपने रब से शनासा हो गया। अब उसका एक ताल्लुक़, दोस्ती, एक राब्ता ज़ाब्ता मुकम्मल हो गया। अब अल्लाह के साथ उसका जुड़ जाना जो है वो यकीनी हो गया। उस कुरान के इख्तितामिये पे गोया वो जो गुफ्तगू है बंदे और अल्लाह के दरमियान, उसके इख्तितामिये पे जब अल्लाह सूरह इखलास को रखता है ना, जिसे सूरह तौहीद कहते हैं, यानी गोया अब रब इख्तितामिये पे जुदा होते वक्त बंदे को अपना कामिल तारुफ़ अता करना चाहता है, और बंदा काफ़ी हद तक उस तारुफ़ से वाकिफ़ हो चुका होता है। अब उसकी तलखीस पेश की जा रही होती है। तो जिसे सूरह तौहीद कहते हैं ना, सूरह इखलास को, मैं इसे सूरह नात कहा करता हूँ। ये जो अल्लाह ने लफ्ज़ कुल इस्तेमाल किया है ना, तसव्वुर कीजिए ना, ये कुल के अलावा भी ये सूरह इखलास इसी तरह रह सकती थी। अगर अल्लाह कहता कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, और बाकी जो सिफ़ात उसने बयान किए, तब भी बात मुकम्मल हो रही थी। लेकिन ये लफ्ज़ कुल एक हिदायत का अज़ली अबदी पैगाम है। वो क्या है? अल्लाह बंदे को ये बताना चाहता है कि इतने ताल्लुक़ के बाद कोई इस खुशफहमी का शिकार ना हो जाए कि अब अल्लाह तक पहुँचने के लिए रसूल की ज़रूरत नहीं है। ये कुल कहता है, ए रसूल आप इसे बता दीजिए कि अल्लाह एक है। हालांकि बंदा तो इतनी देर से अल्लाह के साथ महवे गुफ्तगू और अल्लाह को एक समझ की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कुल, हाँ, ये कुल कहने का मकसद ये है कि अल्लाह बंदे को पैगाम दे रहा है कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए बंदे को बंदे पर डिपेंड करना पड़ता है। वो मैं हमेशा दोस्तों को ये शेर सुनाया करता हूँ ना कि राज ए फ़कीरां दी महफिल तो पाया, महफिल तो पाया, बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया, बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया। तो हर ज़माने में इंसान को अल्लाह की तरफ सफ़र इख्तियार करने में किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है। और जब तक बंदा बंदे के साथ जुड़ा रहता है, उसकी मजलिस के साथ जुड़ा रहता है, उसकी फ़िक्र के साथ जुड़ा रहता है, वो खैर पर रहता है। तो ये जो मजलिस से ज़िंदा दिल आए हैं, बुनियादी तौर पे ये भी उसी तरह की कोशिश है कि दुनिया की इन आलाइशों और ज़ाहिरी कसाफ़तों और तकादों से बालातर होकर कुछ वक्त सिर्फ दिल की बात करने के लिए और दिल की बात सुनने के लिए इकट्ठा हुआ जाए। और इसकी लेगेसी ज़ाहिर है ये एक बहुत खूबसूरत एक हमारा आप कह सकते हैं एक तसलसल है, जिसका आगाज़ हज़रत इशफ़ाक़ अहमद अलैहिर्रहमा जो हैं उनके ज़माने में हुआ, और उनकी ज़िंदगी में हम उनसे इसी तरह गैर रस्मी अंदाज में उस ज़माने के जो नौजवान थे वो बैठा करते थे और उनसे सवालात किया करते थे। फिर एक बड़े अरसे तक इसी तरह सिलसिला चलता रहा। उनकी वफ़ात के बाद भी कुछ वक्त तक हम इसको किसी न किसी अंदाज में चलाते रहे, और फिर मेरी मसरूफ़ियत की वजह से और बाज़ और वजूहात की बिना पर ये जारी नहीं रह सका। और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा मैं ये समझता हूँ कि कुछ साल भर हुआ इसको दोबारा से इसका अहया हुआ। और मुझे इंतहाई खुशी इस बात पे है कि हमारे यहाँ पे 50-55 लोग मैक्सिमम आ सकते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, और मैं बड़ी दयानतदारी से, ये तकल्लुफ़न नहीं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको ये बात कहता हूँ कि कम अज़ कम
अभी यानी अगली 4 नशिस्तों के लिए लोगों की मोहब्बतनामे जो हैं वो पहुंच चुके हैं कि हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो अमूमन मैंने जब हमने इसका दोबारा अहया किया तो 1-2 दोस्तों ने हमें कहा कि अब सोशल मीडिया आ गया, फ़लाँ चीज़ आ गई, नौजवानों के पास करने के और बड़े काम हैं, दुनिया की ये जो ज़िंदगी है इसके तकाज़े बहुत बढ़ गए हैं, चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, तो लोगों के पास कहाँ वक्त है इस तरह की बात सुनने का, सोचने का, समझने का। लेकिन पिछले 1 बरस की इस रिवायत ने हम पे इस हकीकत को दोबारा से आश्कार किया कि तलब अभी भी लोगों के अंदर मौजूद है, वो कहीं ना कहीं तड़प भी मौजूद है कि हर ज़माने के लोगों को इस खैर की उतनी ज़रूरत है जितनी पहले ज़माने के लोगों की थी। और सच्ची बात यह है कि जितनी रोशनी बाहर ज़्यादा हो जाए ना, इतना अंदर अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। तो बाहर की रोशनी के बढ़ जाना अल्टीमेटली अंदर की रोशनी को बढ़ाने का तकाजा पैदा कर रहा होता है। तो जितनी दुनिया में ज़ाहिरी आसाइशें बढ़ती जा रही हैं, दुनिया के ज़ाहिरी तकाज़े और अक़ल की बुनियाद पर अक़ल की लाठी पकड़ के जो सफ़र करने वाला इंसान है या फ़िक्र है, मैं ये समझता हूँ कि जो वो ज़्यादा मुस्तहकम होता जा रहा है, अंदर खोखला होता जा रहा है। होता ये है कि क्योंकि 1 महीने में 30 दिन हुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम क्योंकि लाहौर और इसके गिरदोनवा में सीरियस सेशंस भी रेगुलर बेसिस पे करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर वो भी एक रेगुलर हमारा सेगमेंट चल रहा होता है। फिर और जो सियासी आपके यहाँ इल्मी हवाले से तकरीबात हो रही हैं, माशरती सतह पे जो तकरीबात हो रही हैं, अदबी सतह पे जो तकरीबात हैं उनमें शिरकत है। फिर आलमी दरूद मरकज़ की दुनिया भर के अंदर जो सरगर्मी है हल्का जाती दरूद के हवाले से वो है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तहरीर व तसनीफ़ की कुछ ज़िम्मेदारी हैं वो साथ साथ चल रही हैं। कुछ और हमारे मुस्तकिल सिलसिले हैं, जैसे अल-हमरा के अंदर हम हर महीने अहद साज के नाम से जो मुस्लिम मशाहिर हैं, जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ऐवान पाकिस्तान के नाम से हम एक नशिस्त हर महीने किया करते हैं जिसमें पाकिस्तान के समाजी, खालिसतन समाजी और फ़िक्री मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं जो बराह रास्त हमारे मुआशरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिन पे अमूमी तौर पे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में गुफ्तगू नहीं हो रही होती। उस पे हम साहिबाने इल्म जो हैं, साहिबाने फ़िक्र को वहाँ इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि इशू आइडेंटिफिकेशन से एक दर्जा आगे जाके मर्ज़ की तशख़ीस तो कमोबेश सब ने कर रखा है, इसके हल के ऊपर बात कीजिए।